हेलो गाइस, तो ये थी हमारी मेन मंजिल। हमें आना था मनोना धाम, जहाँ पे खाटू श्याम बाबा जी का मंदिर है। और यहाँ पर देखिए, ये रात में हम पहुँचे और दूसरे दिन सुबह हम रेडी हो गए। बहुत ही ठंड थी वहाँ पर, और ये सुबह ही हमें हनुमान जी के दर्शन हो गए। और फिर हमने उन्हें खाने के लिए, हमारे पास रोटी रखी हुई थी तो हमने रोटी दे दी, और उनको रोटी देकर फिर हम आगे मंदिर की तरफ निकल गए। और ऐसे हुआ कि हमको महंत जी को मिलना था, और उसी दिन महंत जी निकल गए 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा पर, तो हमारी मुलाकात नहीं हो पाई। पर हाँ, श्याम बाबा के दर्शन अच्छे से हो गए हम लोगों के। और जो इच्छा थी मेरी कि मुझे महंत जी को मिलना था, वो तो पूरी नहीं हो पाई। पर मैं अर्ज़ी लगा कर आई हूँ, और जब अब मेरी अर्ज़ी लग जाएगी, उसके बाद मैं दोबारा जाऊँगी तो फिर मैं अच्छे से शूट करूँगी। अब ये पहली बार था तो मुझे भी इतनी आइडिया नहीं थी, पर अब मुझे वहाँ की कई सारी चीज़ें पता लग चुकी हैं। अगर आपके घर में कोई बीमार है, जो काफ़ी दिनों से बीमार है, ठीक नहीं हो रहे हैं, तो आपको एक बार मनोना धाम ज़रूर जाना चाहिए, और वहाँ पे ज़रूर आपको वो जल ग्रहण करना चाहिए जो महंत जी देते हैं मंत्र बोलकर। और देखिए, ये जो था, ये खाटू श्याम बाबा जी का मंदिर है, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। और बहुत बड़ी लाइन लगती है यहाँ पर। और देखिए, ये सब हमने लाइन में खड़े रहकर ये मैंने शूट किया था थोड़ा थोड़ा। महंत जी तो नहीं थे उस दिन, पर हमने बाबा के दर्शन ले लिए। तो श्याम बाबा के दर्शन के लिए भी बहुत भीड़ थी, इतनी भीड़ थी, अब आगे आप देखोगे। और मैं तो सोच रही हूँ, जब महंत होते होंगे तो उस वक्त तो कितनी भीड़ होती होगी, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और अगर आपको मनोना धाम आना है और महंत जी से मंत्र पढ़वा कर जल पीना है, तो आपको कम से कम 3-4 दिन का टाइम निकाल कर आना चाहिए, क्योंकि वो कब बैठते कब नहीं बैठते ये ठीक से पता नहीं चल पाता। और अगर हम 3-4 दिन का वक्त निकाल कर आते हैं तो ज़रूर किसी एक दिन तो हम उनसे मंत्र ज पढ़वा कर जल हम ग्रहण कर सकते हैं, और काफ़ी फ़ायदा भी हो जाएगा। और देखिए, ये हमारे श्याम बाबा जी, आप भी दर्शन कर लीजिएगा, और कमेंट में प्लीज़ जय श्री श्याम लिख दीजिएगा। पूना में जो लोग रहते हैं और उनको अगर यहाँ पर जाना है, तो कैसे जाना है आप मुझे कमेंट में बता दीजिए। मैं आपको डिटेल बता दूँगी कि कहाँ से कैसे जाना है, कहाँ उतरना है, फिर आंवला के लिए कहाँ से ट्रेन पकड़नी है, सब डिटेल मैं बता दूँगी। तो आप लोग वहाँ पे आसानी से जा पाओगे। क्या होता है ना, जब शुरुआत में हमको पता नहीं होता है ना, तो बहुत तकलीफ़ होती है कि कैसे जाए, कहाँ रहे, मंदिर कितना दूर होगा। तो अब मेरा ये पहली बार था तो मुझे भी थोड़ी दिक्कत हुई। और अब लेकिन मैं जाकर मैंने सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो निकाल ली, और अब दोबारा जब मैं जाऊँगी तो अब मुझे सारी जानकारी हो चुकी है वहाँ की, तो मैं अच्छे से सब देखकर फिर ही जाऊँगी। जिस दिन महंत जी है, वो सब तारीखें देखकर ही मैं जाऊँगी। आप भी अगर जाना चाहते हो तो कमेंट कर दीजिए, कोई भी डिटेलिंग आपको चाहिए तो। और ये जो देखिए, यहाँ पर इतने सारे, ये जो झुंड ही था ये हनुमान के जी का यहाँ पर, तो यहाँ थोड़ा सावधान भी रहना पड़ता है, क्योंकि करते कुछ नहीं है पर खींच लेते हैं आपके हाथ में अगर कुछ देखते हैं तो। और देखिए भाई, ये है मनोना धाम, और इसी के अंदर फर्स्ट फ्लोर पर महंत जी बैठते हैं, और सारे रोगियों को वो देखते हैं और मंत्र पढ़कर जल देते हैं। और जो वो मंदिर दिखाया मैंने आपको, वो मंदिर के पीछे ही जल मिलता है, जो 20 रुपए में एक बॉटल आती है। तो पहले आप वो जल ले लीजिए, उसके बाद श्याम बाबा के दर्शन ले लीजिए, उसके बाद प्रसाद चढ़ा दीजिए, और फिर लाइन में लग जाइए महंत जी से मिलने के लिए। तो ऐसी ये प्रोसीजर है। पर जिस दिन महंत जी होते हैं तो आपको सुबह बहुत जल्दी लाइन में लगना होगा, क्योंकि पता नहीं कितने घंटे लग सकते हैं। और
वैसे तो बहन जी मतलब काफ़ी देर बैठते हैं और वो जितने लोग हैं उतना पूरा करते ही हैं, कोशिश करते हैं कि सभी को वो देख लें। पर ऐसे होता है ना कभी-कभी कि नहीं हो पाता, जैसे देख लो अभी हम चले गए तो हम नहीं मिल पाए, तो ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं। हेलो गाइस, तो अभी बहुत नॉइज़ है। तो अभी हम मनोना धाम के दर्शन करके यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य जी का जो किला है वहाँ पे जा रहे हैं। तो आपको भी किला दिखाएंगे और जैन मंदिर के दर्शन करवाएंगे, तो मिलते हैं। और यहाँ पे चलिए। तो बहन जी नहीं थे इसीलिए हमारे दर्शन जल्दी हो गए, तो पूरा दिन था हमारे पास क्योंकि हमारी ट्रेन तो रात में थी 11 बजे। तो अब पूरा दिन क्या करें, तो फिर हमने सोचा यहीं आस-पास कहीं पे कुछ अगर स्पॉट्स होंगे तो वहाँ हम घूम लेंगे और कवर कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने ये इलेक्ट्रिक रिक्शा की और अब हम 4-5 प्लेसेस देखने के लिए निकल गए। तो यहाँ पे कई सारे टेम्पल्स थे अलग-अलग नाम से, तो जहाँ-जहाँ पे अलाउड था मैंने थोड़ा शूट किया और कुछ टेम्पल में अंदर से अलाउड नहीं था, तो मैं वहाँ शूट नहीं कर पाई। तो अच्छे टेम्पल्स थे और जैन लोगों के टेम्पल्स वहाँ पे काफ़ी है, तो बहुत अच्छे-अच्छे टेम्पल्स हैं, पर आप मतलब टाइम निकाल कर आप देख सकते हो और जल्दी भी हो जाता है, पास-पास है, इतना दूर नहीं है। बस हम जिस किले पर जा रहे थे ना, वो किला काफ़ी दूर था, पर हमारी किस्मत उस दिन अच्छी नहीं थी, वो किला भी मतलब वहाँ रास्ते का काम चालू था, तो रास्ता बंद था। तो हम वहाँ पर फिर जा नहीं पाए, आगे आप देखोगे। तो यहीं जो आस-पास के टेम्पल्स थे, देखिए ये एक और टेम्पल है, तो इसको मैंने आते वक़्त विज़िट किया और जाते वक़्त दूसरे टेम्पल में मैं चली गई, तो वहाँ मैंने थोड़ा शूट किया है, आपको आगे देखने के लिए मिलेगा वो, तो आप देख लीजिए। और देखो नसीब में होता है तो बहन जी के दर्शन हमको उसी दिन हो जाएँगे, कुछ घंटे वेट करने के बाद। पर अगर नसीब में नहीं लिखा है तो फिर कुछ नहीं कर सकते। तो 2-4 दिन का टाइम निकाल कर ही आप मनोना धाम जाइए और एक पूरे विश्वास, आस्था के साथ जाइए कि आप वहाँ पे ठीक ही होंगे। क्योंकि आस्था बहुत ज़रूरी होती है। आज़माने के लिए अगर आप जाओगे तो फिर आप कभी नहीं ठीक हो पाओगे, ये बात याद रखना। और देखिए ये जो एक जैन टेम्पल है ये भी, तो यहाँ पर मैं आ गई थी, अंदर का देखो ये नज़ारा कितना अच्छा है, बहुत सुकून था यहाँ पर मैं बता नहीं सकती। और ये देखिए मैंने मंदिर बाहर से भी शूट किया है और ये हम अंदर जा रहे थे, तो अंदर से भी मैंने जितना पॉसिबल हो सका उतना शूट किया। इसके बाद जब हम अंदर जा रहे थे, तो वहाँ पे अलाउड नहीं था, तो इस डोर के अंदर जब हमने एंट्री ली, तो वहाँ अलाउड नहीं था शूट करना और फिर जब हम बाहर आए, तो उसके बाद ये दूसरा टेम्पल था और यहाँ पे देखिए ये भी जैन लोगों का ही टेम्पल है, तो यहाँ पर भी हम आ गए और अंदर जाकर मैंने महावीर भगवान के दर्शन ले लिए। तो ये टेम्पल भी बहुत अच्छा था और मंदिर तो होते ही है कि कोई भी मंदिर हो, किसी भी भगवान का हो और हम सच्ची आस्था के साथ जाते हैं तो वहाँ एक अलग ही सुकून होता है। और ये मंदिर के अपोज़िट साइड जो प्लेस गई पहले, तो वहाँ पे रहने की भी सुविधा थी।
अब क्या करे बताओ, कुछ नहीं कर सकते। टू व्हीलर वाला ये तो गाइस, हम यहाँ पर आए थे किला घूमने के लिए, मगर अब रास्ते का काम चालू है तो किला बंद है। तो अब हम नहीं जा सकते क्योंकि किला बहुत ही दूर है, चढ़ाई है चढ़ने के लिए। चले भी जाते टाइम होता तो, पर अब हमें दूसरी जगह भी जाना है, बहुत सारी ट्रैवलिंग है हमारी, इस वजह से हम किले पर नहीं जा सकते। अगर हमें ज़्यादा ट्रैवलिंग नहीं होती तो हम ज़रूर जाते, क्योंकि मुझे भी ट्रैकिंग करना चलना बहुत पसंद है। पर हमारे पास वक्त तो है, पर अब और जगह भी ट्रैवल करना है, इसीलिए हम किले की चढ़ाई नहीं कर सकते और ये रास्ता बंद होने की वजह से वहाँ तक नहीं जा सकते। सो सॉरी गाइज़, मैं आप लोगों को वो किला नहीं दिखा सकी। कोई बात नहीं, तो दूसरी प्लेस आपको देखने के लिए ज़रूर मिलेगी। यहाँ ना गाइस देखिए, इतनी ठंड है तो ये लोगों ने देखो इन जानवरों को भी कैसे कवर किया है। किसी ने प्लास्टिक लगाया है, किसी ने पोता लगाया है। ऐसे करके उन्होंने जो उनके पास संभाले हुए जो भी जानवर है उनका वो ध्यान रखते हैं। तो ये चीज़ देखकर इतनी अच्छी लगी ना कि देखो, मतलब इंसान के साथ जानवरों पर भी दया है और ये बहुत ज़रूरी भी है। हमें जैसे ठंड लगती है ना, उनको भी ठंड लगती है। हमें सोचना चाहिए और जो भी हमसे बन सकता है वो करना चाहिए। तो ये बात मुझे वहाँ पर बहुत अच्छी लगी कि देखो ना, वो लोग अपने गाय बछड़े सभी का इतने अच्छे से ध्यान दे रहे थे। जैसे हमें ठंड लगती है तो उनको भी लगती है, ऐसे सोचकर उनके बॉडी को कवर किया था। और ये देखकर मुझे बहुत ही सुकून मिला, सच कह रही हूँ। और यहाँ पे देखिए, मैंने ना ये स्लो कर दिया है वीडियो का जो स्पीड है वो, क्योंकि ये रिक्शा जो है ये बहुत ही फास्ट चल रहा था तो ठीक से मैं शूट नहीं कर पा रही थी, इसीलिए मैंने स्लो कर दिया। और देखिए, ये गांव है और गांव का जो वातावरण है इतना अच्छा लग रहा था ना ये सब कुछ देखने के लिए। और जो हमारी शहर की भागदौड़ होती है ना, बड़े बड़े बिल्डिंग्स होते हैं, हरियाली नहीं होती या गांव देखने के लिए नहीं मिलता है, तो वो एक सुकून था यहाँ पर कि बड़े बड़े बिल्डिंगें नहीं थी, भीड़ नहीं थी, शांति थी, सुकून था। और देखिए, ये कच्चे कच्चे मकान और उनके घर के आगे देखिए ये जो
पाले हुए जानवर है, भैंस, गाय, बछड़े, तो ये सब देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा था और सच में एक गाँव में होने का जो आनंद होता है ना, वो महसूस कर रहे थे हम लोग। और ये मैंने इसीलिए स्लो करके शूट किया है ताकि आप लोग भी वीडियो के थ्रू ही सही पर गाँव का आनंद ले सके, गाँव की शांति, सुकून जो होती है उसको आप महसूस कर सकें। और जैसे मैंने आपको पहले के व्लॉग में भी बताया था कि मुझे नेचर से बहुत प्यार है, मुझे इसी तरह से हरियाली, खेत, हरा-भरा, मतलब ऐसे ही नेचर मुझे बहुत पसंद है। और थोड़ी देर के लिए ही सही पर ये सब देख कर, इसे महसूस कर कर इतना सुकून मिलता है ना कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। जो लोग नेचर से प्यार करते हैं वही लोग इस बात को समझ सकते हैं कि ऐसी जगह पर रहना और उस सुकून के साथ जीना और महसूस करना, ये कितना अच्छा लगता है सच में। और गाइस हम निकल गए आगे दूसरे स्थान पर जाने के लिए। ऑटो वाले भैया ने बोला कि मैं आपको अब दूसरी जगह ले जाता हूँ, किला तो बंद है पर ये प्लेस भी आपको बहुत पसंद आएगा। और हम निकल गए वहाँ जाने के लिए। और आगे वीडियो में मैंने वो वहाँ पे शूट किया है, वो प्लेस भी आपको देखने के लिए मिलेगा। और सच में वो जगह भी बहुत ही अच्छी थी, वहाँ पे हमने 1-2 रील्स भी शूट किए हैं और मैंने अपने इंस्टाग्राम पर वो रील्स अपलोड की है। तो मेरे इंस्टाग्राम की आईडी सोनल धर्मेंद्र नागपुरे के नाम से है, या तो @सोनल ऑफिशियल आप टाइप करोगे तो आपको मिल जाएगा। और प्लीज़ इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर दीजिएगा। और अगर आप यूट्यूब पर ये वीडियो में देख कर आ रहे हैं तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। और प्लीज़ मैं बहुत मेहनत ले रही हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ कि और अच्छे अच्छे व्लॉग्स आप लोगों के सामने लेकर आऊँ, आप लोगों को कुछ अलग हटकर दिखाऊँ। तो आप वीडियो देखिएगा पर उसे लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भूलिएगा नहीं, क्योंकि आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है और सपोर्ट के बिना तो हम आगे नहीं जा सकते। तो प्लीज़ गाइस सपोर्ट कीजिएगा, प्यार बनाए रखिएगा, ये आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है। और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर दीजिएगा गाइस। तो इन खूबसूरत नज़ारों के साथ आपको ले चलते हैं अगले स्थान पर। वह स्थान भी बहुत अच्छा है, आपको देखकर खुशी होगी और आपका भी मन करेगा कि किसी दिन उस स्थान पर हम भी ज़रूर जाएं। और अगर आप यहाँ आते हो तो मैं तो कहूँगी ये प्लेसेस आप मिस मत करना, आप ज़रूर जाइएगा। क्योंकि जो पहले की जो भी चीज़ें हैं, जैसे किला हो गया या कुछ और भी, तो उसको हम जब तक अपनी आँखों के सामने से नहीं देखते हैं तो उसका मज़ा नहीं आता है। भले ही हम कितने ही वीडियोस में देख ले, है ना, तो कैमरे में कैप्चर कर ले, पर जो आँखों से हम देखते हैं ना उसका मज़ा कुछ और ही होता है। और यहाँ पे देखिए ये सरसों के खेत थे, तो इतना खूबसूरत लग रहा था ये पीला कलर और हरा, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने के लिए। तो सरसों के खेत वहाँ पर बहुत ज़्यादा थे, तो वो इतना अच्छा लग रहा था देखने के लिए, तो मैंने वो भी सब शूट कर लिया। और जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर देखिए ये कलर कॉम्बिनेशन ग्रीन और येलो का कितना अच्छा लग रहा है देखने के लिए। तो ये देखिए गाइस हम पहुंच गए हमारे अगले स्थान पर और ये भी प्लेस बहुत ही ब्यूटीफुल है, आगे आप देखोगे। और अगर आप रील्स बनाते हो तो उसके लिए तो ये जगह और भी अच्छी है, आप बना सकते हो। और देखिए जैसे ही हम अंदर की तरफ जा रहे थे तो मैंने रास्ते से ये दिखाई दे रहा था प्लेस, तो मैंने ये शूट कर लिया। तो आपको दिख रहा होगा और अंदाज़ा लग गया होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। जो लोग यहाँ पर पहले विज़िट कर चुके हैं उनको पता हाँ। होगा। तो देखिए ये कितना ब्यूटीफुल प्लेस है। जाना है इसीलिए तो आए हैं अभी।
यार मेरा काम है आपको बोला दिखा दूँ मैं क्या हो रहा है सर सब लोग हैं कोई दिक्कत वाली बात है। क्या नाम है इसका? इसका नाम तो मुकरबा है वैसे कुछ नाम तो और लिखा हुआ है इसका और कह नहीं सकता क्या है। तो यहाँ पे देखिए जानकारी दी गई है इस किले की भी, तो इसको आप पॉज करके पढ़ सकते हो और इसकी जो खूबसूरती है वो मैंने इस वीडियो में कैद की है। तो आप देखिए ये कितना खूबसूरत है। पहले मैंने जब शूट किया तो वो हुआ नहीं, कुछ प्रॉब्लम हो गया। उसके बाद मैंने फिर से दोबारा शूट किया और मैंने कोशिश की है सब कुछ आपको क्लियरली दिखाने की। तो देखिएगा ये नज़ारा कितना अच्छा है और कितना सुकून भरा है। और चारों तरफ से इसको हम देख रहे थे, ये एक जैसा ही दिखता है, आप चारों तरफ से देख लीजिएगा। ये ना गाइस आप लोग देखो, ये इतना हमारा जो ये हिस्ट्री है, हिस्टोरिकल प्लेस है, पर यहाँ पर ये ऐसे नाम वगैरह लिखकर इतना ख़राब किया हुआ है। बहुत गलत चीज़ है ये। हमारी हिस्ट्री को इतने अच्छे से संभाल के रखना चाहिए और देखो ये ऐसे नाम लिख लिख कर कितना ख़राब किया हुआ है। शूट करते त्या जमान्याचं आहे ना, ब्रिटिश काळातलं ते म्हणजे हाँ। ये हमारे ऑटो वाले भैया है जो हमको घुमा रहे हैं यहाँ पर। मनोना धाम भी घुमाया इन्होंने और अब हम दूसरे प्लेसेस पर भी घूम रहे हैं। भैया आपका नाम बता दो। विष्णु नाम। हाँ, तो अगर आपको विष्णु भैया मिलेंगे तो आप इनके साथ यहाँ पे कई टूरिस्ट स्पॉट पे जा सकते हो। अरे खाली बघितलं नाही का? तू अशी कशी आली पण? बघितलं नाही काय नाही, माझ्यासोबतच राहते। गाइस ये सचमुच देखने लायक जगह है, अगर आप देखो तो सच में बहुत अच्छा है। चारों तरफ से मैं आपको दिखा रही हूँ ये। देखिए यहाँ पर अब मैं पीछे आ गई हूँ और यहाँ से आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मागा बघा, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत जगह है। और इसके पीछे साइड अगर आप देखो तो यहाँ पे सरसों की खेती है सारी। तो गाइस अगर आप देखोगे ना चारों तरफ से ये
सेम दिखाई देता है। स्ट्रक्चर सारा इतना अच्छे से बनाया है, चारों तरफ से सेम दिखाई देता है। देखो आपको यहाँ से दिखेगा, देखिए चारों तरफ से एक जैसे दिखता है ये। और देखिए यहाँ पर धूप तो इतनी है ही नहीं, और इसके एग्जैक्ट सामने देखिए ये भी कितना सुंदर है, पर इसको ठीक से प्रिजर्व नहीं किया गया है। अगर ठीक से प्रिजर्व करेंगे तो ये प्लेस बहुत ब्यूटीफुल है। देखिए कितनी ब्यूटीफुल प्लेस है, देखिए। तो गाइज यहाँ पे कॉपीराइट इश्यू हो सकता है, बैकग्राउंड पे वहाँ गाना चालू था इसीलिए मैंने बंद कर दिया और वॉइस ओवर किया है। तो आप देखिए इसके इर्द गिर्द भी कितनी हरियाली है और कितनी ब्यूटीफुल प्लेस है ये। और अगर आप मनोना धाम आते हो, आंवला शहर में है ये, तो यहाँ पर आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा। गाइस हम ढाबे पर आए हैं और ये देखिए ये हमारा मसाला पनीर की सब्ज़ी है और ये बटर नान है जो गेहूं से बना है, और साथ में प्याज और नींबू है। तो अब हम हमारा जो ये लंच है ये एंजॉय करेंगे। रेलवे स्टेशन के ठीक साइड में, लेफ़्ट साइड में ये हनुमान जी का मंदिर था और हमारे पास वक्त था तो हमने सोचा चलो भाई चलते हैं मंदिर, भगवान के दर्शन कर लेते हैं। और इतनी अच्छी मूर्ति स्वरूप थी यहाँ पे हनुमान जी की, और देखते ही मन खुश हो गया। और हम आरती के लिए भी रुक गए और वहाँ पे जो पंडित जी थे उन्होंने द्वार खोला और आरती शुरू की। तो हम काफ़ी देर वहाँ पर रुके थे मंदिर में। और यहाँ पर देखिए आप, ये रैन बसेरा एक जगह है जो ठीक आंवला रेलवे स्टेशन के अपोजिट साइड में है। ठंड काफ़ी होने के वजह से वहाँ के नगर पालिका ने ये सुविधा वहाँ पर उपलब्ध कराई है। तो जो भी यात्री यहाँ पर आते हैं जिनके रेलवे को बहुत टाइम है तो वो कहाँ रुके, तो यहाँ पे देखिए इन्होंने ये बेड यहाँ पर रखे हैं, कंबल है, ताकि आप यहाँ पर आराम कर सके, रेस्ट कर सके। जितनी देर चाहिए उतनी देर आप रात को यहाँ पर रुक भी सकते हैं और फ्री ऑफ चार्ज है ये, कोई भी कॉस्ट नहीं है। और यहाँ पर इन लोगों ने तपन के लिए काफ़ी लकड़ियाँ ला कर रखी थी जिनसे हम आग सेक रहे थे। और देखिए ये यहाँ पर जो इंचार्ज थे उनकी रूम थी वो, और यहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए रुक गए थे। हमारे साथ दूसरी लेडीज़ यात्री भी थी, वो भी रुकी थी। तो 3-4 घंटे हमने वहाँ पर निकाले, बाहर ही बैठे थे हम लोग और आग सेक रहे थे क्योंकि ठंड बहुत थी। और उसके बाद हमारी ट्रेन थी तो हम चले गए। तो नगर पालिका ने ये बहुत ही अच्छी सुविधा वहाँ पर उपलब्ध कराई है नागरिकों के लिए। तो जो भी यात्री यहाँ पर आते हैं आंवला शहर में, सिर्फ ठंड के दिनों में ये सुविधा है। तो आप देखिएगा, आप यहाँ पर आकर रुक सकते हैं, आराम कर सकते हैं चाहे जितनी देर, और ये सब कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई भी चार्ज नहीं है। और इसे रैन बसेरा इस नाम से ये प्लेस जाना जाता है जो आंवला रेलवे स्टेशन के ठीक अपोजिट साइड में है। और ये देखिए ये यहाँ पर वॉशरूम्स है
और सारी सुविधा है यहाँ पर। और ये जो पानी पीने की सुविधा है ये भी थी यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर ये आग जली हुई है और हम सेक रहे थे। और यहाँ के जो इंचार्ज थे वो बहुत ही अच्छे इंसान थे और वो हमको काफ़ी जानकारी दे रहे थे। पहले उन्होंने हमें कई बार रिक्वेस्ट की कि आप यहाँ पर आइए और यहाँ पर रेस्ट कीजिए, आपके ट्रेन में काफ़ी टाइम है। पर क्या होता है ना, जब हम लेडीज़ होते हैं तो थोड़ा सोचते हैं कहीं जाने के लिए, क्योंकि आजकल तो आपको पता है कैसे वातावरण चल रहा है। पर फिर भी हम चले गए देखने के लिए कि कैसा है। और वो जगह बहुत ही अच्छी है और सेफ़ भी है। और प्लीज़ दोस्तों जय श्री श्याम लिख दीजिएगा कमेंट में। चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में।